ओम विश्वमित सवनम सुतम सुतम इंद्रः मदाय गच्छति व्रत्रः सोम पीतये। संपूर्ण ही सुसंस्कृत सवन को इंद्रियों को वश में करने वाला आनंद के लिए प्राप्त होता है, व्रत्रों का हनन करने वाला सोमपान के लिए। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 16वें सूक्त का अष्टम मंत्र है और इस अष्टम मंत्र के ऋषि भी वही हैं, मेधातिथि महिवत कान्व, और इस मंत्र का प्रमुख विषय है इंद्र, जिसे दिव्य विषय भी कहा जाता है। इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। इसका छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। तो यहां पर जो संदर्भ चल रहा है पवित्र सोम, और पवित्र सोम के साथ पुरुष औरत का प्रजनन कर्म, और जो यहां पर मंत्रांश जो लिया गया फुटनोट इसका, संपूर्ण ही सुसंस्कृत सवन को इंद्रियों को वश में करने वाला आनंद के लिए प्राप्त होता है। विश्वमित सवनम सुतम इंद्र मदाय गच्छति, इस मंत्रांश की व्याख्या की गई है। ऐसा पुरुष जो अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला होता है, वह अपने से संबद्ध औरत के साथ अपना संपूर्ण जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करता है। सृष्टि में पुरुष औरत मैथुन कर्म से बढ़कर कोई मादक आनंद नहीं पाया जाता। तो ईशान परम परमात्मा ने पुरुष औरत को ये सबसे बड़ा आनंद एक दूसरे को जो दे सकते हैं वह आनंद है उनका मैथुन कर्म। तो ये बहुत ही पवित्रता से करने के लिए कहा गया है। और जो आज के वर्तमान समय में हम आनंद की बात करते हैं, यहां पर कहा गया है वर्तमान समय में आनंद प्राप्ति हेतु शराब, अफीम, नशीली गोलियों, हेरोइन इत्यादि का सेवन युवा पीढ़ी के द्वारा किया जाना इनके जीवन को नष्ट कर रहा है। वेद ऐसे मादक आनंद की बात करता है जो उनके लिए हितकर और समृद्ध करने वाला होता है। तो यहां वही कहा गया कि भाई व्यक्ति आनंदित हो, आनंद तो उठाए, लेकिन ये नशीली वस्तुएं, शराब है, अफीम है, नशीली चीजें हैं, हेरोइन है, नशीली गोलियां हैं, ये इनका सेवन करने से व्यक्ति का शरीर जो है वो नष्ट होता है, उनमें बीमारियां हो जाती हैं। और इसी कारण कई जो है इसमें हम देख रहे हैं कि रोग बढ़ जाते हैं और व्यक्ति फिर अपने शरीर की इलाज करने के बाद भी अपने आप को नहीं संभाल पाता। तो ईशान परमात्मा ने कहा है कि भाई आप शराब को छोड़ो, नशीली वस्तुओं को छोड़ो, अफीम को छोड़ो, आप सबसे अच्छे काम करने वाले बनो, इंद्र बनो और सुकृत बनो, और जो मादक आनंद है वह आप विवाहित होके और वो आनंद उठाइए। ये ईशान परमात्मा ने ये कहा, क्योंकि जब भी इस जो पवित्र सोम बार बार मंत्रों में आया है, तो पवित्र सोम क्या है कि वही कि जब विवाह होते हैं तो अपन कितने खुशियां मनाते हैं और वेद मंत्रोच्चारण से हम विवाह के सारे जो रीति रिवाज हैं, सारे बातें हैं, पूरे हम बड़े अच्छे से ढंग से उनको हम मिलजुल के सब करते हैं, है ना। सभी इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं और बहुत अच्छे ढंग से हंसी खुशी से ये मनाया जाता है। वेद में बहुत अच्छे से इसको डिटेल में बताया गया है कि हम जो है ये जो है मादक आनंद को हम उठा सकें, इसका आनंद।
तो ईशान परम परमात्मा ने, ईश्वर ने ये सबसे अच्छे मादक आनंद की बात यहाँ पर कही है, और जो कि हितकर है, जो और समृद्ध करने वाला है। सबसे बड़ा जो आनंद है वेद का, वैदिक से संबंधित, वेद से संबंधित जो आनंद है वो यही है। और ईशान परम परमात्मा, ईशान ने इसको मादक आनंद यही कहा है। तो इसको व्यक्ति, यदि अपन देखते हैं कि कितने अच्छे ढंग से व्यक्ति विवाह के सारी प्रक्रियाएं बड़े आनंदित ढंग से करता है, और कई प्रकार के रीति रिवाजों के माध्यम से और वो संपन्न करता है। जैसे बैंड बाजे बजेंगे, है ना, फिर मंत्रोच्चारण होंगे, वेद के मंत्रोच्चारण होके व्यक्ति अपने, और वो सारे कार्यों को करते हुए और वो संपन्न करते हुए वो होगा। अपन देखते हैं कितनी हंसी खुशी से व्यक्ति ये जो है विवाह करता है, और एकत्रित करता है, रिश्तेदारों को एकत्रित करता है, आमंत्रित करता है, बुलाता है, और कई प्रकार के वो मिष्ठान और सारे प्रक्रियाएं वो होती हैं। अपन देखते हैं कि विवाह में जाते हैं तो उसका वही कार्य है कि ये जो सुसंस्कृत सोम है वही जो है ये संपन्न किया जा सके। और इसका जो है महत्व हमको वेद में ही देखा गया है। कहा गया है कि संपूर्ण ही सुसंस्कृत सवन को इंद्रियों को वश में करने वाला आनंद के लिए प्राप्त होता है। यानी उसके लिए सुसंस्कृत सवन और इंद्रियों को वश में करने की बात की गई है। अब सुसंस्कृत सवन, सुकृत को अपन कहते हैं। सुकृत माने कौन व्यक्ति, जो कि एक नैतिकता वाला व्यक्ति हो, नैतिक हो, सत्य बोलता हो, बड़ों का आदर करता हो, छोटों को प्रेम करता हो, और जो जितने भी कर्तव्य हैं उनको निभाने के प्रयास करता हो, नशीली चीजों का सेवन नहीं करता, शराब नहीं पीना, है ना, नशीली चीजों का जो है सेवन न करना। तो मतलब जो है कि कोई भी व्यक्ति किसी अपनी कन्या या संबंधी के लिए कोई ढूंढता है वर, तो उसके अंदर जो है वो अच्छाइयां ही ढूंढता है। मतलब व्यक्ति यही सोचता, कोई दुष्ट से शादी करने के लिए वो नहीं ढूंढता कि मैं दुष्ट से शादी कर दूं। नहीं, वो कोई भी एक पिता है, भाई है, तो वो सोचता है भाई मेरी बहन या बेटी जो है अच्छे घर में जाए, तो वो अच्छे पुरुष को ही ढूंढता हुआ व्यक्ति। इसका मतलब यह है कि सुकृत मतलब अच्छे काम करने वाला, कर्म कर्म करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला, यही है सुकृत का अर्थ। तो हम वही देखते हैं कि इसी प्रकार हम प्रयास करते हैं कि अच्छा से अच्छा वर ढूंढ के और उसका पवित्र ढंग से उसका विवाह हम करें, वैदिक रीति रिवाजों से करें, और बहुत ही हंसी खुशी से करें, और बाकायदा अच्छे से उसका जीवन बीते, और यही अपन चाहते हैं। तो वेद का कहरा यही है, वेद की आत्मा यही है कि पुरुष औरत युगल एक होके और आनंद में जीवन बिताते हुए और अपने जीवन को संपन्न करें। और इसमें जैसे कि पिछले मंत्र में कहा गया थी कि उस औरत जो नारी है जिससे विवाह हुआ है, उससे संबंधित जो पीढ़ी होगी वो भी अच्छा बनेगी, इससे विश्व शांति होगी और जन कल्याण होगा। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि मादक आनंद ईशान परम परमात्मा ने आपके लिए पहले से दे दिया है। क्योंकि जब वो सृष्टि बनी तो सबसे पहले जो पुरुष हुआ, परम पुरुष को उसने प्रक्षेपित किया, और फिर उसकी इच्छा हुई। कहा गया कि सह द्वितीयम इच्छत, तो उसने दूसरे की इच्छा की। तो ईश्वर की, ईशान परम परमात्मा की योजना आप देखो, तो उसने किसी पुरुष को विक्षेपित नहीं किया, बल्कि एक नारी को विक्षेपित किया, सुंदर नारी को विक्षेपित किया, और उससे वो आकर्षित होके फिर वो मैथुन कर्म करते हुए, उससे आनंदित होते हुए उन्हें सृष्टि का जो है निर्माण किया। तो ये हम देखते हैं कि शुरू की सी सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, और वहीं से फिर हम सब भी देखते हैं कि पुरुष औरत युगल मिलते हैं, और फिर वही गर्भाधान होता है, और बच्चा फिर
9 माह बाद निकल के और वो आपके लिए वो तैयार होता है, जिसका कि आप अच्छे से उसके संस्कार डालो और नई पीढ़ी तैयार करो और विश्व की शांति के लिए, जन कल्याण के लिए आप कार्य करो। यही जीवन का कह रहा है, यही चाहते कि व्यक्ति सुख शांति से रहे, अच्छे कार्य करे और अपने परिवार को सुखमय बनाए और समाज को सुखमय बनाए। ईशान यही चाहता है। तो इसी में अगला फुटनोट है, व्रतों का हनन करने वाला सोमपान के लिए। व्रतरहा सोम पीटिए, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है, सुखमय दाम्पत्य जीवन और परिवार निर्माण के शत्रु कितने ही छुपकर किसी भी रूप में इसका विरोध करें, उनके हर प्रयास को विफल करने की आवश्यकता है। जैसे कि विचारधारा पिछली देखी गई कि एकल परिवार ही रहेगा और अलग अलग संयुक्त परिवार को तोड़ा गया और एकल परिवार किया गया। तो ये ऐसे जिससे कि विश्व को जो है हानि हुई है। तो ऐसे शत्रुओं का जो है छुपकर विरोध करने का काम नहीं है, बल्कि आप इनको जो है, जो भी इनके जो नीतियां हैं उनको हम विफल करें, जो भी प्रयास ये कर रहे हैं। कहा गया है कि सुखमय दाम्पत्य जीवन और परिवार निर्माण के शत्रु कितने ही छुपकर किसी भी रूप में इसका विरोध करें, उनके हर प्रयास को विफल करने की आवश्यकता है। मतलब आप अधिक से अधिक ये चाहो कि ज्वाइंट फैमिली हो, संयुक्त परिवार हो, परिवार को तोड़ने के कई शत्रु पैदा हो जाते हैं कि भाई पति पत्नी में फैक्शन पैदा कर दिए, उनमें तलाक हो गया, है ना। ये कई प्रकार के जो लोग प्रयास करते हैं, इन प्रयासों को विफल करने की आवश्यकता यहां पर बताया गया है। एक भी औरत को किसी दुष्ट व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक औरत या नारी के लिए इंद्रियों को वश में करने वाले और सत्कर्म करने वाले पुरुष की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है, जिसके साथ वह औरत अपना सुखमय दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर सके। तो ये ईशान परम परमात्मा एक युगल को, दंपति के लिए, परिवार के लिए ये प्लानिंग दे रहा है, एक योजना दे रहा है, एक व्यवस्था दे रहा है, जिसको अपन कहते हैं कि भाई वेद एक जीवन व्यवस्था, पूरी व्यवस्था, जीवन व्यवस्था को यहां पर वेद में अवतरित कर दिया गया है। इसको यदि व्यक्ति इनको समझे, बहुत बारीकी समझे, तो आसानी से ये सब कर सकता है और अपने जीवन में उसको क्या करना चाहिए, ये वेद को अपन समझ के और हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो ना कहीं किसी को नशीली चीजें उपयोग करने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही आप आनंदित होके अपने परिवार को सुखमय बना सकते हैं और समाज को सुखमय बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो अष्टम मंत्र है, इसका यहाँ पर भाष्य इतना ही किया गया है। संपूर्ण ही सुसंस्कृत सवन को, इंद्रियों को वश में करने वाला आनंद के लिए प्राप्त होता है। व्रतों